फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम ज्योमेट्री यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 का आज ये क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं मार्च 2020 का, फिर 2019 का लेंगे, 2018 का लेंगे। इस तरह से लास्ट 5 ईयर्स के पूरे पेपर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे और सोल्यूशन के साथ में। ओके, ऑलरेडी हमने M1 के पूरे पेपर ले चुके हैं। ओके, चैनल पे देख सकते हैं आप। M2 के हॉर्स भी चल रहे हैं, M1 के हॉर्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत इजी है दोस्तों ये पेपर। यही पेपर आपका एज पर द पेपर पैटर्न है। ओके, तो देखते हैं पेपर में M2 के पेपर में क्या है ये। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों अच्छे से। ओके, और फिर क्वेश्चन को भी लिखो आप अच्छे से, और जितने भी सोल्यूशन है हम डिस्कस कर रहे हैं उसको भी आप अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके, आगे चल के आपको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में आसानी होगी। 4 alternatives are given for every sub question. Select the correct alternative and write the alphabet of that answer. दोस्तों सिर्फ आपको अल्फाबेट और करेक्ट आंसर लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट दोस्तों अपने को पता है। ओके, सबसे बड़ी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और बाकी की 2 वैल्यू का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, सेम आंसर आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ए नहीं हो सकता पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देखो बी हो सकता है दोस्तों। 5 का स्क्वायर 25 है और 3 और 4 का स्क्वायर को हम लोग प्लस करेंगे, 9 + 16 तो ये भी 25 हो रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर है बी। तो आप आंसर में भी लिखेंगे बी, 3, 4, 5 आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये अपना पहला आंसर था। 2 circles of radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touch each other externally। दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि ये सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहा है कि इंटरनली हो रहा है। एक्सटर्नली हो रहा है तो आप प्लस करेंगे और इंटरनली हो रहा है तो दोनों रेडियस को माइनस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो एक्सटर्नली है तो दोनों रेडियस को हम लोग, दोनों रेडियाई को हम लोग प्लस करेंगे। सो 5.5 + 3.3 इज 8.8। तो आवर राइट आंसर इज 8.8 सेंटीमीटर। गॉट इट, सिंपल एकदम, बहुत इजी है। ओके, अब ये क्वेश्चन भी देखिए। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओरिजिन में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू को स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। ओके, सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 इज 25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का, तो अपना राइट आंसर क्या आता है, डी आता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ओके, तो ये अच्छे से समझना है ये क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। 4th वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है आपका। ये मेंसुरेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ओके, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब L³ है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये राइट आंसर 27 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चन हम लोग ओरली डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो बहुत ईजी है वो। ठीक है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके एरियाज करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर हो जाते हैं। ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड 3:5 है तो 3 का स्क्वायर 9 है और 5 का स्क्वायर 25 है। तो अपना आंसर क्या है 9:25। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका 9:25। ठीक है, आप ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। दोस्तों पैटर्न क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आपको, अच्छे से सॉल्व करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का मैं ले रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो बहुत सिंपल है, क्या दिया हुआ साइड ऑफ अ स्क्वायर, चलिए लिख लेंगे हम लोग। डायरेक्ट आंसर भी लिखेंगे तो भी चलता है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ओके, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड। ओके, कुछ बच्चे 1/√2 इंटू साइड भी लिखते हैं तो वो भी राइट है। ओके, सो √2 इंटू साइड, साइड क्या दिया हुआ अपने पास में 10, तो अपना आंसर क्या है 10 को पहले लिख लेंगे और √2 को आगे कर देंगे, तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया, सिंपल एकदम। ओके, तो सेकंड का आंसर है 10√2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Quadrilateral ABCD is cyclic if angle B equal to 110 then find the measure of angle D। अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral सप्लीमेंट्री होता है। ओके, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, तो 180 में से 110 निकाल दो तो कितना बच रहा है यहाँ पर 70 डिग्री। तो एंगल D का आंसर क्या आएगा आपका 70 डिग्री ये आएगा आपका। ओके, ट्राई करेंगे अच्छे से, इसको भी लिखेंगे आप लोग। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, तो स्लोप आपके सिलेबस में नहीं है। 5.3 प्रैक्टिस सेट
रिड्यूस हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी है ये आपकी। सो कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओके, इन द फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। Above O is the center of the circle, PS यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tangent segment, and S is the point of contact, line R, PR is the secant, PQ 3.6 दिया हुआ है, QR 6.4 दिया हुआ है। So you need to find angle side PS। Okay, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ओके, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR। दोस्तों ये भी आपके सिलेबस में रिड्यूस है, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये आपके। ओके, फिर भी हम लोग कर लेंगे। PQ इंटू लिखेंगे यहाँ पर PR। ओके, सो PQ इंटू PR लिखेंगे। सो PQ इज इक्वल इंटू PQ एंड QR, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग QR। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं हमारा, ये अपना नेक्स्ट पेज है। ओके, तो 3.6 प्लस 6.4 कितना हो रहा है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप। 10 हो रहा है ये, तो 10 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, और फिर बाद में 3.6 इंटू 10 तो 36। ओके, तो यहाँ पर आंसर में 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते ही है एग्जाम्स में। तो चलिए यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/7। ओके, पावर में क्या आएगा, इधर 2 आएगा, स्क्वायर दे देंगे हम लोग। ओके, नाउ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। ये +1 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये -1 हो जाएगा। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 625 - 49 अपॉन 49 लिखेंगे। सो 625 - 49 इज 576। ओके, और 576 का स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पर 24, तो ये 24 आप इसको लिख देंगे इस तरह से। ओके, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द फिगर गिवन अबव O is the center of the circle, O सेंटर है, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टाइप ऑफ आर्क दिया हुआ है यहाँ पर, माइनर मेजर दिया हुआ है, नेम ऑफ द आर्क और मेजर भी आपको बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसके मेजर भी बताते हैं हम लोग। इसी दोस्तों यहाँ पर माइनर आर्क, देखिए माइनर आर्क जो सेंटर के अंदर होता है, ओके, वो माइनर आर्क होता है। तो माइनर आर्क है आपका AXB, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आर्क, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ आर्क AXB। ओके, मेजर ऑफ आर्क इधर दिया हुआ है 100 डिग्री, तो आप भी इधर लिखेंगे 100 डिग्री। ओके, अब मेजर आर्क सेंटर से आगे, तो मेजर आर्क क्या है आपका, आर्क AYB। ये आर्क AYB आपका मेजर आर्क है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर्क AYB लिखेंगे, ये एक से। ओके, अब 100 डिग्री, ये तो 100 डिग्री है, पूरी सर्कल की मेजर 360 है, तो 360 - 100 कितना हो रहा है, 260 डिग्री। तो इधर आंसर आपको लिखना है 260 डिग्री। ओके, 100 में से 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये बाकी का जो मेजर आर्क है उसकी वैल्यू अपने को आ जाएंगी। ठीक है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। ओके, बीपीटी थ्योरम का क्वेश्चन है ये, इजी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इन ट्राइंगल PQR NM इज पैरेलल टू RQ, तो बीपीटी का फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, तो PN/NR इस तरह से हो जाएगा, PN/NR इज इक्वल टू PM/MQ। PM/MQ वैल्यू पुट करेंगे, PN ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो फाइंड करना है अपने को, PN इधर नीचे। अब इन सब की वैल्यू पुट कर लेंगे। NR दिया हुआ है 8, ओके, PM दिया हुआ है 15 और MQ दिया हुआ है यहाँ पर 10। तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इस तरह से, तो 8 × 15, ओके, इस तरह से इसको 8 × 24, 24/2, ओके, 12 यूनिट्स। तो PN का आंसर क्या आएगा आपका, 12 यूनिट्स। ओके, दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 3 5 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12 यूनिट्स। तो इसका आंसर आएगा आपका 12 यूनिट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का है, तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी करना है तो कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है ये भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के।
तो यहाँ पर दिया हुआ है इन द फिगर गिवन बी अबाउ M is the center of the circle of and KL is a tangent and L is the point of contact. MK की वैल्यू दी गई अपने पास, KL 6√3 है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको फाइंड करना है ML की वैल्यू. चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. ओके लाइन KL क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टेंजेंट दिया हुआ है. सो KL इज टेंजेंट and ML is radius. ML is radius. ओके अब देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल MLK में ओके टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये. पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल MLK एंगल L इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम से आया ये. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है अपना MK है. तो हम लोग लिखेंगे MK स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर ML और LK लिख देंगे. सो ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर. ओके MK स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 12. तो लिखेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर. ओके 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ML. वी नीड टू फाइंड इट आउट. सो LK यानी कि KL क्या दिया हुआ है 6√3 का स्क्वायर. ओके 12 का स्क्वायर 144. ML स्क्वायर हमको फाइंड करना है. अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36. 36 3 इज द 108. ओके 6 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता. सो 36 इंटू 3 इज 108. चलो ML स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेंगे. 144 से माइनस करेंगे 108 को. सो ML स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 36. स्क्वायर को इधर दे देंगे. सो ML इज इक्वल टू √36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6. तो सेंटीमीटर नहीं दिया होता हम यूनिट्स लिख देंगे. तो ये अपना आंसर है दोस्तों. सिंपल एकदम इजी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22,20 एंड 0,16. दोस्तों बहुत इजी है. ये भी मिड पॉइंट फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ओके तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट. वो दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा A 22,20 लिख दूंगा यहाँ पर. और यहाँ पर लिख दूंगा x1, y1. और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट इसको B दे दूंगा 0,16 वैल्यू है उसकी. और इसको लिख देंगे हम लोग x2, y2. ओके अब ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है मिड पॉइंट का इसको हम लोग x एज्यूम कर लेंगे. तो लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट B x, y. तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसा लिख देंगे हम लोग. बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. चलिए मिड पॉइंट फार्मूला का x और y कोऑर्डिनेट का आंसर निकालेंगे. फार्मूला क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2. चलो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे. x की वैल्यू को x1 की वैल्यू 22 है और x2 की वैल्यू 0 है. तो 0/2 लिख देंगे फार्मूले में ये 22/2. सो देयरफॉर x का आंसर क्या आ जाएगा आपका 11. तो ये देखो x का आंसर आ गया. ओके अब उसी की बाजू में हम लोग y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे. सो y इज इक्वल टू y का फॉर्मूला क्या रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो y इज इक्वल टू व्हाट इज y1 ईयर देखो 20 है प्लस और व्हाट इज y2 इज 16 अपॉन में 2 लिख देंगे. सो y इज इक्वल टू 36 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2. ओके तो 36 अपॉन 2 कितना हो रहा है 18. तो ये अपना x और y कोऑर्डिनेट का आंसर आ गया. देखिए कितना सिंपल था. तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना और इजीली 2 मार्क्स अपने को ले लेना है. ठीक है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम है. 6.2 प्रैक्टिस सेट का है. ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके सिलेबस में तो इसको हम लोग नहीं करेंगे. ओके चलिए एक्टिविटी की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की एक्टिविटी है. ये एक्टिविटी है अपने ये सेकंड एक्टिविटी स्लोप ऑफ अ लाइन का. ये 5.3 प्रैक्टिस सेट का. ये सिलेबस में आपके नहीं है तो ये हम नहीं करेंगे. ओके चलो फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. बहुत सिंपल है बहुत ईजी है. करेंगे इसको हम लोग. चलिए इन ट्राइंगल XDE PQ is parallel to DE. ओके सो XP अपॉन PD देखो XP अपॉन PD
तो यहाँ पर क्यू ई ऑलरेडी है दोस्तों, क्यू ई ऑलरेडी, तो एक्स क्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहला आंसर अपना एक्स क्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नाउ इन ट्राइंगल एक्स ई एफ में एक्स क्यू अपॉन क्यू ई लिखेंगे यहाँ पर, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और एक्स आर अपॉन आर एफ लिखेंगे यहाँ पर, आर एफ। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रीजन बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, बीपीटी के लिए फिर बाद में एक्सपी अपॉन पीडी ऑलरेडी है यहाँ पर। ओके, और फिर यहाँ पर लिख देंगे एक्स आर अपॉन आर एफ लिख देंगे हम लोग। ओके, तो एक्स आर अपॉन आर एफ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 मार्क्स की एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाती है, 2 में से एक ही करना है। स्लोप ऑफ अ लाइन आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये एक्टिविटी हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो अब लास्ट पेज है अपना, तो लास्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी है, और 3 का 4 क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन भी है अपना। तो चलिए ये भी शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी लेते हैं हम लोग। ओके, तो 3 का बी, in triangle PQR, point S is the midpoint of side QR, PQ11, PR17, PS13, find QR। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अपोलोनियस थ्योरम का है, पाइथागोरस थ्योरम का जो 2.2 जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका रिड्यूस हो गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपोलोनियस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका ये थ्योरम है, आपको बताना है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन, यानी कि जब भी हम बाहर से टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के उधर कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, तो ये थ्योरम है आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ करना है, आपको रेडिया ऑफ द सेम सर्कल बताना है, फिर आपको कॉमन साइड बताना है, फिर टेंजेंट थ्योरम से, हाइपोटेनस साइड टेस्ट से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। ओके, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम द सेंटर। तो मैं ऐसा रैंडमली आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से फिगर को ड्रॉ करना। ओके, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो पहले आपको रफ फिगर ड्रॉ कर लेना है। तो मैं रफ फिगर ही आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 2.7 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करना है। तो मैंने 2.7 सेंटीमीटर का समझो एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। ओके, अब फिर बाद में रेडियस ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी दोस्तों, ये हम लोग कर रहे हैं ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.1। तो 4.1 का हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 4.1 का मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर देता हूँ सपोज सेंटर O। ओके, और फिर क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ डिस्टेंस 7.3। तो सर्कल से आपको 7.3 का मेजर लेना है। सपोज 7.3 का मेजर आपका इधर आ रहा है। ओके, चलो मैं यहाँ पर कोई भी नाम देता हूँ, सपोज P नाम देता हूँ यहाँ पर। तो सेंटर से यहाँ तक आपका 7.3 सेंटीमीटर ये आपको मिल जाएगा। ओके, फिर आप क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेके परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सपोज एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर भी आता है, अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। ओके, तो सपोज यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करे। ओके, फिर ये सेंटर को पकड़ के आपको क्या करना है, सेंटर को मेजर कर लेना है। ओके, और फिर बाद में यहाँ से, ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, 2 आर्क मारना है इस तरह से। ठीक है, सेंटर से रख के 2 आर्क मारना है, और फिर ये P से आपको ज्वाइन कर लेना है इस तरह से दोनों टेंजेंट को। तो इस तरह से ये दोनों टेंजेंट आपका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, इसको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं ज्वाइन इस तरह से, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पर PQ है, तो यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, R और S मैं नाम दे देता हूँ, ये ले दे देता हूँ लाइन L। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है हमने ऑलरेडी चैनल पे अच्छे से उसको लिया हो, तो दोस्तों वो भी अगर आपने नहीं देखे तो वो चैनल पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से कराऊँ मैंने। ओके, तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में सिर्फ आपको रफ फिगर और मेन फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 3 क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मेंसुरेशन से, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ओके, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, और फिर बाद में इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC PQ इज अ लाइन सेगमेंट
intersecting AB at P and AC at Q such that PQ is parallel to BC. Okay, if PQ is divided triangle ABC into two equal parts having equal areas, then find BP upon AB. Okay, तो यहाँ पर अपने को ये प्रूव करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो हम भी लेंगे ट्राइंगल ए बी सी. क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 3 का था, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. तो फिगर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, एक ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर. ओके, ए बी सी मैं भी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और ए बी से ए सी से दो इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट पी और क्यू. तो बी पी अपॉन ए बी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, बी पी और ए बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. तो कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी और ए बी इसका ट्रांसवर्सल है. ओके, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की इजी मेथड से एकदम. सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है सेगमेंट बी सी से एंड ए बी इसका ट्रांसवर्सल लिखेंगे हम लोग. ए बी इज ट्रांसवर्सल. ओके, ट्रांसवर्सल लिखने के बाद में दो ट्राइंगल लेंगे, एक ए बी की ए पी क्यू लेंगे और एक ए बी सी लेंगे हम लोग. ओके, तो मैं लूँगा यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी. ओके, चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल बताते हैं, कॉमन एंगल बताते हैं, एंगल टेस्ट से इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग. ओके, सो ए पी क्यू और ए बी सी सेम एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा. सो एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी. इसको लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल बता देंगे इसको हम लोग. फिर उसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद में कॉमन एंगल ए पी क्यू और ए बी सी में कॉमन एंगल ए दिख रहा है. सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, इसको देंगे हम लोग कॉमन एंगल. ओके, कॉमन एंगल बता देते हैं इसको. उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल एंगल टेस्ट से इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे. ओके, सो मैं लिख लूँगा यहाँ पर ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल टेस्ट. ओके, तो ये एंगल टेस्ट से हम इसको प्रूव कर लिए. ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब देखेंगे यहाँ पर जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके एरियाज क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर हो जाते हैं. तो मैं इस तरह से इसको लूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेंगे हम लोग इसको. ओके, इसका ए पी साइड लेंगे और इसका ए बी लेंगे हम लोग और रीजन में लिखेंगे थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, चलिए ये हो गया अपना. अब क्या करना है अपने को, ए पी और ए बी क्या है यहाँ पर हाफ ही है. कैसे, क्योंकि जब भी कोई सेगमेंट पी क्यू डिवाइड होता है ट्राइंगल ए बी सी से तो वो दो इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाता है. ओके, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू ओके इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. इस तरह से ले लेंगे हम लोग इसको. ओके, रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं दोस्तों. यहाँ पर ये जो पी क्यू है लिखना है यहाँ पर सेगमेंट पी क्यू डिवाइड्स, क्या कर रहा है, डिवाइड्स वो ट्राइंगल ए बी सी को इन टू इक्वल एरियाज. ओके, चलो रीज़न भी लिख लेंगे अपने समझने के लिए. तो ये रीज़न भी हमने लिख दिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस तरह से इसको अब हम आगे बढ़ेंगे. चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल को दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले लेंगे. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब क्या करना है अपने को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन नंबर दिस इज 2 एंड दिस इज 3 देखो सेम है दोस्तों. यहाँ पर ए पी और ये 1/2 आमने सामने कर देंगे हम लोग. तो लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3
ए पी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 है और रूट 2 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग रूट 2 में ही रखेंगे. ओके ओके, तो चलिए अब इसको 1 को हम लोग बाहर ले लेंगे यहाँ पर. तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 माइनस टेकिंग स्क्वायर रूट 1 माइनस ए पी अपॉन ए बी. ओके, तो इज इक्वल टू 1 माइनस ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, लिखना तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड बाय 1. ओके, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स बाय 1. ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ए पी अपॉन इस तरह से लिखेंगे हम लोग ए बी अपॉन माइनस ए पी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अपॉन में भी लिखेंगे ए बी, कंपोनेंटो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2. ओके, ये वैल्यू है इसकी यहाँ पर, ये हमने पुट करें इधर. ठीक है ना. अब ए पी माइनस ए बी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए बी माइनस ए पी इज पी बी. ओके, तो पी बी यानी कि हम लोग बी पी लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे इसकी जगह पे बी पी अपॉन में ये ए बी है दोस्तों. ओके, अपॉन का ए बी ये, और ये ए बी ऐसे ही रहेगा और अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2. तो इस तरह से करेंगे हम लोग, तो ये अपने को पूरे 4 मार्क्स इजीली अपने को मिल जाएंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर. चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ सर्कल of radius 2.7 cm and draw a chord of PQ of length 4.5 cm. Draw tangent at points P and Q without using the center. तो without using the center of the circle आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर ही है, सेकंड प्रैक्टिस सेट में आपको कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में मिल जाएगा. ओके, तो चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, क्या करना है आपको, एक रेडियस ड्रॉ करना है 2.7 सेंटीमीटर का. तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, उसके बाद में सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, 4.7 सेंटीमीटर पी क्यू का एक कॉर्ड लेना है. सपोज ये कॉर्ड लिया मैंने 4.5 का पी क्यू का, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. ओके, अंदर एक ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग. ठीक है, इसको नाम दे देंगे, कोई भी नाम देंगे, ए नाम देंगे. अब पूछा क्या है कि 4 पी क्यू से अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ए पे रखेंगे, प्रकार रखेंगे हम लोग, एक आर्क इधर मारेंगे. ओके, क्यू पे रखे ये आर्क को इधर तक इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे रखे इसको कट करेंगे और इस तरह से ये क्यू वाला अपना ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा. पी पे भी ऐसे ही रखेंगे आप. ओके, सेम मेजर लेंगे और पी पे भी रखे आप इस तरह से ये आर्क लेंगे, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करेंगे इधर से. ओके, और इधर रख के इसको कट करेंगे और इस तरह से ये आपका दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ हो जाएगा. ओके, तो ये लाइन एल लिखेंगे, लाइन एम लिखेंगे. तो इस तरह से ये 4 मार्क्स इजीली आप ले सकते हैं. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर मेंसुरेशन का है, तो ये हम नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का चलो देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से आपको करना है, बहुत सिंपल है दोस्तों. ये भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है ये. ओके, तो इसको चलो रफली देख लेते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर ए बी सी टच ईच अदर एक्सटर्नली. यानी कि 3 सर्कल है. ओके, और एक दूसरे को वो इंटरनली टच हो रहे हैं, सॉरी एक्सटर्नली टच हो रहे हैं. तो इधर लिख देंगे हम लोग ए बी और ये सी. ओके, ए बी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, बी सी की वैल्यू दी गई है और ए सी की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है. ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये रेडियस फाइंड करना है अपने को. तो रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स एक्स दे देंगे, इसको वाई वाई दे देंगे, इसको जेड जेड दे देंगे हम लोग. ओके, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. सबसे पहले रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इधर भी कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग, पी
क्यू और आर मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। सो ए पी और ए क्यू इज इक्वल टू एक्स एज्यूम करेंगे, बी पी एंड बी आर इसको वाई एज्यूम करेंगे, और सी क्यू और सी आर इसको जेड एज्यूम करेंगे हम लोग। ओके, फिर इसके बाद में ए पी बी का हम लोग इक्वेशन लेंगे बिटवीननेस का और फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, फिर बी आर सी का इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, और फिर बाद में ए क्यू सी का लेके हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। फिर तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, इक्वेशन को ऐड करने के बाद ओके, ऐड करने के बाद इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फिर इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे हम लोग। ओके, इक्वेशन नंबर 4 बनाने के बाद इक्वेशन 4 को 1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना x का आंसर आएगा। फिर इक्वेशन 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर, तो z का आंसर आएगा, फिर y का आंसर आएगा। तो इस तरह से ये तीनों आंसर आ सकते हैं, बहुत ईजी इसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, सिंपल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी नहीं समझा आपने कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों अगर डिस्कस करें हम लोग तो इसका आंसर करेंगे तो x का आंसर 2 आएगा आपका, x का, और फिर y का आंसर 1 आएगा। ओके, और z का आंसर शायद 2 आएगा आपका। तो 2 1 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करके देखिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर में 4 थीटा इक्वल टू 1। तो गिवन में क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे हम लोग। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये गिवन में लिख लिया हमने। ओके, अब इसको लिखने के बाद जो अपने को प्रूव करना है ओके उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये लिखने के बाद ये वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा में लिखता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू को बाहर ले लेता हूँ, इक्वल टू 1 लिखता हूँ। ये प्लस को मैं शिफ्ट करूँगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये आइडेंटिटी है अपनी, तो मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। ओके, इतना लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर दे देंगे बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो ये साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस पावर में 4 थीटा। ओके, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। है मामा। ओके, चलिए फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू कॉस पावर में 4 थीटा ऐसे रखेंगे। रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आपकी आइडेंटिटी लिखे हुए। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, 1 लिखेंगे इक्वल टू, माइनस को हम लोग प्लस कर देंगे इधर, और ये प्लस कॉस पावर में 4 थीटा सेम रहेगा, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आंसर आ गया अपना पावर में। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर में 4 थीटा इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर में 4 थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से ही अपना प्रूव हो जाएगा और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। ओके, तो ये था अपना मार्च 2020 का पेपर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।